बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 1। आज हम इंग्लिश ग्रामर का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है आपका प्रोनाउन। यूनिट नंबर 1 हमारा हेल्पिंग वर्ब था। यूनिट नंबर 2 में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताती हूँ। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड in a place of noun is called pronoun. For example, I, he, she, you, we, are. These words are called pronoun. Pronoun क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, आई, शी, ही, इट, यू, वी, आर, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नाउन क्या होता है आपको पता होगा, एक दफ़ा हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है। ठीक है, और ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन जो है वो एक ही सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को जो है वो अवॉइड करता है। यानी अगर हम एक सेंटेंस में बार बार नाउन को यूज़ करते रहें, नाउन को जो है वो रिपीट करते रहें, तो वो सेंटेंस जो है वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता अगर हम एक ही जो है नाउन को बार बार रिपीट करते रहें। लेकिन अगर हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ 4 years old, अली रीड्स इन क्लास 1, अली हैज़ अ सिस्टर, अली लिव्स इन कराची। अब इन 5 सेंटेंस में मैंने बार बार जो है वो अली का नाउन यूज़ किया है। अली इज़ अ बॉय, अली इज़ 4 years old, अली हैज़ अ सिस्टर। इस तरह से मैंने बार बार जो है वो इस जो है पैराग्राफ में बार बार अली का नाम यूज़ किया है। लेकिन अगर हम इसी पैराग्राफ को इस तरह लिखते हैं, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ 4 years old, ही रीड्स इन क्लास 1, ही हैज़ अ सिस्टर, ही लिव्स इन कर, तो ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ प्रीवियस पैराग्राफ से जो है वो बेहतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बार बार नाउन को जो है वो रिपीट नहीं किया है, बार बार हमने अली यूज़ नहीं किया, बल्कि अली की जगह हमने उसका प्रोनाउन ही यूज़ किया है। इसी तरह देखें, आई, ही, शी, ये जो आपका यूनिट नंबर 2 है, जो आपकी बुक का पेज है, तो आई, ही, शी जो है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी, यू, दे, इट, ये सब जो है वो प्रोनाउन होते हैं। मगर हम आज जो है वो 3 प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, आई, ही और शी। इसी तरह आप देखें दूसरा कॉलम जो है उसमें एम, इज़ और इज़ लिखा है। एम, इज़ और इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं, इज़ एम आर के बारे में, कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और आई, ही और शी यहाँ पर जो है वो प्रोनाउन है। अब हमें यही सीखना है कि हमें ये आई, ही, शी जो है वो कब और कैसे यूज़ करना है। तो आई जो है वो हमेशा हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अपने लिए। ही जो है वो हम थर्ड पर्सन मेल यानी कि बॉय के लिए यूज़ करते हैं। ही, इसकी मीनिंग क्या होती है? वो। और शी की मीनिंग भी वो होती है, लेकिन शी जो है हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। आई यानी कि मैं, ही, शी यानी कि वो। ही जो है वो हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं और शी जो है वो हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम 5 years old, ही इज़ आ बॉय, शी इज़ आ गर्ल। तो यहाँ पे देखें, आई एम 5 years old, ही इज़ आ बॉय, शी इज़ आ गर्ल। आई, ही, शी जो है वो एज आ प्रोनाउन हमने यूज़ किए हैं। एम, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आई, ही, शी जो है वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। अब जो है वो आपकी बुक की एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 11
जो आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपको पिक्चर्स दी गई हैं 1 to 5 और 1 to 5 आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। जो प्रोनाउन है आपको सुइटेबल प्रोनाउन जो है उस पर अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन दी करेक्ट वर्ड। अब ब्रैकेट में देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई ही शी जो प्रोनाउन है और साथ लिखा इज़ मिसेस जमाल। तो आई ही और शी आपको जो है अकॉर्डिंग टू जो है नाउन आपको यहाँ पर प्रोनाउन को जो है वो अंडरलाइन करना है। तो मिसेस जमाल यानी कि किसी गर्ल के हवाले से बात हो रही है। मैंने आपको बताया जब हम गर्ल के बारे में बात करेंगे तो गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है, शी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको शी पर अंडरलाइन कर देना है, शी इज़ मिसेस जमाल। सेकंड सेंटेंस में भी जो है वो जो है गर्ल की पिक्चर है यानी गर्ल के हवाले से बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शी पर अंडरलाइन करना है, शी इज़ माई आंट यानी ये मेरी आंटी है। उसके बाद 3 है एम शाहिद। ब्रैकेट में जो है वो आपको 3 प्रोनाउन दिए गए, आई ही शी एम शाहिद, यानी कि यहाँ जो है वो अपने हवाले से वो बात कर रहा है। तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, हम आई यूज़ करते हैं। अपना जो मे की जो इंग्लिश होती है वो होती है आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना प्रोनाउन यूज़ करा आई एम शाहिद, ठीक है। इसी तरह 4th सेंटेंस भी जो है वो बॉय की पिक्चर बनी है और आगे लिखा है आई ही शी इज़ माई क्लासमेट। तो यहाँ पे आपको ही पर अंडरलाइन करना है, ही इज़ माई क्लासमेट। इसी तरह जो है लास्ट आपका सेंटेंस जो है आई ही शी इज़ माई ग्रैंडफादर। यहाँ एक ओल्ड मैन की पिक्चर बनी है और मैन के हवाले से बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ही प्रोनाउन यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको ही को अंडरलाइन कर देना है, ही इज़ माई फादर। आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आई होगी और आपने ठीक जो है वो अंडरलाइन किया होगा। अब आपकी एक्सरसाइज है 2B, टिक दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस पूरा बना के दिया गया है और सेकंड सेंटेंस में जो है वो विदाउट नेम आपको जो है वो सिर्फ प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ करना है। ब्रैकेट में आपको 3 जो है वो प्रोनाउन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर इज़ अ डॉक्टर। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे माई फादर जो है वो बॉय है यानी कि लड़के के हवाले से बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, ही पर टिक कर देना, ही इज़ डॉक्टर राशिद, ठीक है। इसी तरह सेकंड देखें, माई नेम इज़ सारा। माई नेम इज़ सारा यानी वो अपने बारे में बात करेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आई। तो आई पे आपको जो है वो टिक कर देना, आई एम आ गर्ल यानी मैं एक लड़की हूँ। 3 देखें, अहमद इज़ रीडिंग यानी अहमद जो है वो पढ़ रहा है। तो अहमद इज़ रीडिंग, अहमद जो है वो 3rd पर्सन है और बॉय है। तो 3rd पर्सन और बॉय के लिए हम ही यूज़ करते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक यानी वो किताब पढ़ रहा है। अहमद यहाँ पे उसने अपना नाउन यूज़ किया और सेकंड सेंटेंस में ही इज़ रीडिंग अ बुक यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। साजिद इज़ लाफिंग, साजिद जो है वो हंस रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो एक बॉय के हवाले से बात हो रही, तो ही इज़ हैप्पी। इसी तरह आपका 4th सेंटेंस है सालिम इज़ एट दी पार्क, यानी सालिम जो है वो पार्क में है। आई ही शी 3 प्रोनाउन से, सालिम जो है वो लड़का है तो लड़के के लिए हम जो है वो ही यूज़ करते हैं, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको ही पर टिक करना है, सेकंड में आई, फिर थर्ड सेंटेंस में ही, 4 और 5 में भी ही और ही पर टिक करना है। ये आपकी एक्सरसाइज थी 2B। आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में भी करनी है, लेकिन आपको बॉक्सेस बनाकर नहीं लिखना, बल्कि इस तरह जिस तरह मैं आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है आई ही शी इज़ अ डॉक्टर और यहाँ आपको अंडरलाइन कर देना है या आपको टिक कर देना। कॉपी में आपको इस तरह से लिखना है, बुक की तरह बॉक्सेस बनाकर नहीं लिखना, बल्कि इसी तरह लाइन बनाकर लिखना है और प्रोनाउन आपको ब्रैकेट में लिखने हैं और उन्हें टिक या अंडरलाइन कर देना है। अब आपकी एक्सरसाइज है 2C, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, ही और शी। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और साथ ही आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और
प्रोनाउन की जो है वो जगह छोड़ दी गई है। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू पिक्चर आपको यहाँ पर प्रोनाउन लिखना है। फर्स्ट पिक्चर देखें, पुलिस इज़ आ पुलिस मैन, यानी कि एक लड़के के हवाले से बात हो रही है, एक आदमी के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको ही लिखना है। ही इज़ आ पुलिसमैन, ही जो है वो एज अ प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सेकंड है आई एम आ स्टूडेंट, यानी वो अपने बारे में बात कर रहा है, एम लिखा है, एम से पहले जो है वो हम आई यूज़ करते हैं, तो आई एम आ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको आई लिखना है। फिर थ्री पिक्चर में जो है वो एक नर्स बनी हुई है, नर्स जो है वो फीमेल होती है, गर्ल होती है, तो गर्ल के लिए हम प्रोनाउन शी यूज़ करते हैं, शी इज़ आ नर्स। फिर फोर्थ पिक्चर में एक बॉय बना हुआ है और साथ में सेंटेंस लिखा है इज़ माई अंकल, तो यहाँ पर हम नाम भी लिख सकते हैं, फ़हद इज़ माई अंकल, और फ़हद का जो प्रोनाउन अगर हम यूज़ करें तो ही इज़ माई अंकल। इसी तरह 5 सेंटेंस में एक बॉय बनाए और साथ में एम आ बॉय, यानी एम वो अपने हवाले से बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, तो एम के साथ हम हमेशा आई यूज़ करते हैं, आई एम आ बॉय। ही इज़ अ पुलिसमैन, आई एम आ स्टूडेंट, शी इज़ अ नर्स, ही इज़ माई अंकल एंड आई एम आ बॉय। अब जो है वो आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 2D करनी है। मैच द पिक्चर विद द करेक्ट सेंटेंस। एक साइड जो है वो आपको पिक्चर्स दी गई हैं, दूसरी साइड जो है वो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग मैच करने। जो सेंटेंस जिस पिक्चर से जो है वो मैच करता है आपको उसे मैच कर देना। फर्स्ट पिक्चर में देखें, एक बॉय है जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और उसके जो केक है उस पर 4 कैंडल्स लगे हैं, तो इसका मतलब है वो बताना चाह रहा है आई एम 4 ईयर ओल्ड, यानी मैं जो है वो 4 साल का हूँ। तो यहाँ सेकंड सेंटेंस है आई एम 4 ईयर्स ओल्ड, आपको फर्स्ट पिक्चर को जो है वो सेकंड सेंटेंस से मैच कर देना। इसी तरह सेकंड पिक्चर में जो है वो एक पोस्टमैन है जो लेटर पोस्ट कर रहा है, तो ही इज़ आ पोस्टमैन। सेकंड पिक्चर को आपको फर्स्ट सेंटेंस यानी ही इज़ आ पोस्टमैन से मैच कर देना। इसी तरह थर्ड है, एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, तो थर्ड पिक्चर को आपको लास्ट सेंटेंस यानी ही इज़ अ टीचर से मैच कर देना। 4 है, उसमें एक फैट बॉय बना हुआ है, तो इस 4 पिक्चर को आपको 3 सेंटेंस यानी ही इज़ अ फैट बॉय से मैच करना है। और लास्ट जो है वो एक गर्ल है, शी इज़ माई सिस्टर, इसे आपको 4th सेंटेंस से मैच करना है। ठीक है, यानी आई एम 4 ईयर ओल्ड इस फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ अ पोस्टमैन सेकंड, ही इज़ अ टीचर थर्ड, 4 पे है ही इज़ अ फैट बॉय एंड लास्ट शी इज़ माई सिस्टर। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है, कॉपी में नहीं करनी। इसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज 2E करनी है, फिल इन ईच ब्लैंक विद ही और शी। यहाँ पर जो है वो आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 पिक्चर्स दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू पिक्चर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको प्रोनाउन लिखने। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मदर जो है वो फीमेल होती हैं, तो फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, यानी माई मदर का जो है प्रोनाउन आपने शी इज़ अ हाउस वाइफ। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है जवाद इज़ माई ब्रदर, जवाद जो है वो बॉय है, तो जवाद का जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही इज़ माई ब्रदर। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है द लेडी इज़ इन द कार, द लेडी इज़ इन द कार, लेडी यानी फीमेल के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको लिखना है शी इज़ इन द कार। फोर्थ सेंटेंस है ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड, तो ग्रैंड मदर जो है वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं, शी इज़ ओल्ड। 5 सेंटेंस है द मैन माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे मैन का जो आपने प्रोनाउन यूज़ किया वो है ही। फर्स्ट सेंटेंस में आप लिखेंगे शी इज़ अ हाउस वाइफ, सेकेंड में ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ इन द कार, शी इज़ ओल्ड एंड ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है शी, ही, शी एंड ही। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में भी करनी है। ये आपका यूनिट 2 था प्रोनाउन। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।